हरिओम। आप सभी का इस योग सत्र के अभ्यास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय में व्यक्ति शारीरिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में मजबूत होना चाहिए, साथ ही मानसिक रूप से जितना अधिक शांत रहेगा उतना ही इस महामारी के समय में प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए और दूसरों को सहयोग करने के लिए एक अद्भुत शक्ति योग के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। तो आइए आज हम अपने शरीर और मन दोनों को दृढ़ इच्छा शक्ति की ओर ले जाने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम तथा आसनों का अभ्यास करेंगे जिनको यदि आप नियमित करते हैं तो न केवल शरीर की दृष्टि से हमारे अंग स्वस्थ सुदृढ़ होते हैं बल्कि मन भी मजबूत होता है और आत्मशक्ति अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार करती है। इसके लिए ध्यान यही रखना है, महिलाओं को मासिक चक्र के समय ये अभ्यास 3 से 5 दिन तक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में यदि कोई गंभीर समस्याएं हैं, जैसे हृदय संबंधित यदि रोग हैं, तो उन रोगियों को अभ्यास करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ में योग अभ्यास में ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है कि आपके शरीर की जो क्षमता हो, आप सिर्फ उस क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें, कहीं भी दबाव तनाव ना दें, क्योंकि योग का अर्थ ही है धीरे धीरे प्रयत्न के साथ में अनंत समापति की ओर पहुँचना। अब अधिक समय नहीं लेते हुए हम इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। किसी भी ध्यान स्थिति में बैठिए। ध्यान रखिएगा आपका सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधे शिथिल एवं ढीले रहे। अब धीरे से कोमलता से अपनी आँखों को बंद करिए। चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने चेहरे की सभी मांसपेशियों को शिथिल होने दीजिए। शरीर के ऊपर अपना ध्यान और शरीर और मन के तारतम्य के साथ योग अभ्यास के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अंतर में तैयार करें। नमस्कार मुद्रा लीजिए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से कोमलता से अपने हाथों को घुटने के पास आराम की स्थिति में छोड़ेंगे। इस प्रार्थना में हमने परमात्मा से यही प्रार्थना की है कि वे हमारी रक्षा करें, हम पर प्रसन्न हों और हम वीर्यतापूर्वक जिस कार्य के लिए संकल्पबद्ध होकर अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं उसमें तेजस की वृद्धि हो, वहाँ कहीं भी द्वेष की भावना उत्पन्न न हो। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आँखों को खोलेंगे पलक झपकाते हुए और बहुत ही धीरे खड़े होने की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखिए, योग का कोई भी अभ्यास कहीं भी तीव्रतापूर्ण ना किया जाए। पैरों के मध्य अंतर रहेगा, आंखें बंद रहेंगी, शरीर ढीला रहेगा। यह शिथिल ताड़ासन की स्थिति है। अभ्यास
अभ्यास में हम सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास करेंगे, उसके बाद आसना की ओर बढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम ताड़ासन की स्थिति में आइए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, हाथ अपने जांघों के पास में पैरों के पास सटा दीजिए, गर्दन सीधी। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवा संचालन का करेंगे, जो 3 स्तर पर होगा। ग्रीवा संचालन प्रथम स्तर, गर्दन को ऊपर और नीचे ले जाना। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर जितना आसानी से ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर, थोड़ी को सीने की ओर लगाने का प्रयास। इसी अभ्यास को अपने आप श्वास मिलाते हुए 4 बार और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। अंतिम चक्र कुछ देर के लिए रुकें, सामान्य श्वास के साथ खिंचाव को महसूस करें। इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए आगे, वहां भी ठहरें और श्वास लेते हुए मध्य में गर्दन को ढीला छोड़ दें, पैरों के बीच में अंतर रखें। आप चाहें तो अगर बैलेंस नहीं हो तो पैरों में हल्का अंतर भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए, हर अभ्यास के बाद में विश्राम देना जरूरी है। अगला अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर खिंचाव देना। श्वास लेते हुए गर्दन मध्य, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकाएंगे जितना आप झुका सकते हैं। श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। विद ब्रीद इन गर्दन को सेंटर में लाएंगे, ब्रीद आउट सांस छोड़ते हुए राइट साइड में झुकाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अपने श्वास के साथ गति मिलाते हुए 5 बार इस चक्र को दोहराएंगे। पांचवें चक्र में श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, फिर कुछ देर रुकिए। रुकने के समय कहाँ पर आपको खिंचाव है उस पर अपनी सजगता को लेकर जाइए, मन को वहाँ लेकर के जाइए। फिर से मध्य और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। उसी तरह यहाँ भी ठहरें, सामान्य श्वास, श्वास भरते हुए मध्य। गर्दन बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। पूर्ण रूप से मन को आप अभ्यास में तल्लीन होने दीजिए। तीसरा चक्र, गर्दन को घुमाव देंगे। अपनी गर्दन को थोड़ी को सीने की ओर लगाइए और दाईं ओर से धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ गर्दन को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में। ध्यान रखिए, यदि किसी को चक्कर आते हो तो वो आँख खोल करके अभ्यास कर सकते हैं, बाकी के लोग सभी आँख बंद करके अभ्यास करें। अभ्यास पूर्ण के बाद में आंखें बंद। ग्रीवा शक्ति का अभ्यास पूर्ण हुआ।
अब हम अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम स्कंध संचालन करेंगे। कंधे को घुमाव देंगे। आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को कंधों के ऊपर ले आइए और सामान्य श्वास के साथ मिलाते हुए घुमाव देना शुरू कीजिए। 5 चक्र दोहराएंगे। पांच चक्र पूर्ण होने पर विपरीत दिशा में अभ्यास के बाद हाथों को ढीला छोड़ेंगे। अपने कंधों में, हाथों में रक्त के प्रवाह को महसूस करेंगे। नाड़ियों में प्राण संचार को महसूस करेंगे। तीसरा अभ्यास कटी संचालन। इसके लिए अपने दोनों हथेलियों को हृदय के पास में ले आइए। हथेलियां आपस में मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य। थोड़ा सा पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का दूरी रखें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य। कुछ चक्र दोहराइए। कमर के ऊपर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। पांच चक्र पूर्ण होने पर हाथों को ढीला छोड़िए। आंखें बंद, कमर के ऊपर सजगता। अगला अभ्यास घुटना संचालन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। हाथों को कंधे के समानांतर सामने की ओर ले आएंगे। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। इसी स्थिति में श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कुर्सी के समान अपने आप को आगे झुकाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इसी तरह से 5 चक्र दोहराएं। पांच चक्र पूर्ण होने पर हाथों को धीरे से नीचे, पैरों के मध्यांतर। हमारी सूक्ष्म व्यायाम की ये चक्र अवधि पूर्ण हुई। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रखिए आसनों को करने में, क्योंकि आसन में स्थिरता जरूरी है, इसलिए प्रारंभ में आप जितनी देर सहजता से ठहर सकें उतनी देर ही ठहरें। फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप एक एक आसन में कम से कम 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे तो आपको इसके पूर्ण लाभ होंगे। अभी हम प्रारंभिक स्तर पर अभ्यास कर रहे हैं, तो आप जितना देर ठहर सकें, कम से कम एक आसन में 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम खड़े होकर के कुछ अभ्यासों को करेंगे। ये अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सबसे पहला अभ्यास हम अर्ध कटी चक्रासन का करेंगे। ये स्वयं में पूरक अभ्यास है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ कंधे के बराबर रहेंगे। श्वास भरते हुए सर्वप्रथम अपने दाएं हाथ को कंधे के बराबर लाना है। हथेली की दशा को मोड़ते हुए श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे। यहाँ हाथ और कान एक दूसरे से लगे रहेंगे। इस स्थिति में शरीर को तानना है, खींचना है और एक अच्छे खिंचाव के बाद में विपरीत दिशा में झुक जाना है। ध्यान रहेगा बायां हाथ पूर्ण रूप से शिथिल रहेगा। दाएं हाथ की कोहनी मुड़ेगी नहीं, सीधी रहेगी और इसी स्थिति में ठहरेंगे।
श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से एक अच्छा खिंचाव और श्वास छोड़ते हुए कंधे के बराबर हथेली आने पर हथेली की दिशा को मोड़ेंगे। पूर्ण प्रश्वास के साथ हाथ को नीचे ले आएंगे। कुछ देर विश्राम देंगे शिथिल ताड़ासन की स्थिति में। दाएं शरीर में और बाएं शरीर में तुलना करेंगे। दाएं हाथ में रक्त के संचार को महसूस करेंगे। हृदय भाग और फेफड़ों पर सजगता को विशेष रूप से बनाए रखेंगे। फिर से ताड़ासन की स्थिति। विपरीत दिशा से श्वास भरते हुए बाएं हाथ को कंधे के बराबर, हथेली की दिशा मोड़ते हुए श्वास पूर्ण रूप से भरते हुए ऊपर, एक अच्छा खिंचाव तनाव देंगे और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में झुक जाएंगे। जहाँ तक आप जा सकते हैं, ठहर सकते हैं, वहाँ ठहरेंगे। सामान्य श्वास। एक अच्छा खिंचाव श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से कंधे के बराबर हथेली की दिशा मोड़ेंगे। पूर्ण प्रश्वास। शिथिल ताड़ासन में विश्राम। प्रत्येक आसन के साथ साथ शरीर और मन में पड़ने वाले परिवर्तन को महसूस करें। इसी क्रम में एक दूसरा अभ्यास हम अर्ध चक्रासन का करेंगे। इसके लिए पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। अंगूठा हथेलियों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हथेलियों की दिशा सामने की ओर रहेगी। कटी प्रदेश पर अपने दोनों हाथों को रखेंगे। कोहनियाँ पीछे की ओर जितना रख सकते हैं उतना अच्छा है। श्वास भरते हुए अब धीरे से आप सामने से पीछे की ओर जाएंगे। वहीं ठहरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अब मध्य में शरीर को लेकर आएं, सेंटर में, और फिर पूर्ण रूप से हाथों को नीचे छोड़ें। शिथिल ताड़ासन में विश्राम देंगे। अर्धचक्रासन का पूरक आसन है पाद हस्तासन। इस अभ्यास को अब हम दोहराएंगे। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियां शरीर के पास लगी हुई। ये ताड़ासन स्थिति होती है खड़े होकर के अभ्यास करने की। अब सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के बराबर लेकर जाएंगे। हथेलियों की दिशा मोड़ते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। इसी स्थिति में श्वास शरीर को तानेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर के बराबर अपने शरीर को झुकाएंगे और फिर पूर्ण प्रश्वास के साथ आप जितना जा सकते हैं वहाँ लेकर के अपने शरीर को जाएं। वहीं पर ठहरेंगे। श्वास भरते हुए कमर के बराबर, पूर्ण श्वास भरते हुए हाथों को दोनों के ऊपर खिंचाव देंगे और श्वास छोड़ते हुए साइड में किनारों में हथेलियों की दिशा मोड़ेंगे। पूर्ण प्रश्वास के साथ हाथों को नीचे ले आएंगे। परिवर्तन को महसूस करेंगे। इस आसन में ध्यान यही रखना है, यदि किसी को कमर दर्द है तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना।
अब हम खड़े होने के क्रम में अंतिम आसन वृक्षासन का करेंगे, जो संतुलन का अभ्यास है। ये ना सिर्फ शरीर को संतुलन देता है, बल्कि हमारे मन की तंत्रिकीय तंत्र को भी संतुलन देने का कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर के गुप्तांग के पास में लगाएंगे। एक बिंदु पर सामने अपनी दृष्टि को टिकाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर लाएंगे, हथेली की दिशा मोड़ेंगे और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। वहीं ठहरेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए कंधे के बराबर हाथ, हथेलियों की दिशा अंदर, हाथ पूर्ण रूप से नीचे और फिर पैर को खोलना है। ध्यान यही रखना है कि आपके हाथ पहले नीचे आएंगे और फिर पैरों को आप जमीन पर लगाएंगे। इस अभ्यास में दूसरे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि इससे आप बैलेंस करते हैं, संतुलन बनाते हैं। ये स्वयं में पूरक है, इसलिए अब बाईं ओर से अभ्यास को दोहराएंगे। दृष्टि को सामने एक बिंदु पर लगाइए। श्वास भरते हुए कंधे के बराबर उसी रूप में श्वास छोड़ते हुए कंधे के बराबर हाथ, हथेलियों की दिशा मोड़ेंगे और फिर से नीचे। ये हृदय के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर विशेष प्रभाव देता है, जो कोविड-19 की मुख्य आवश्यकता है। अब बहुत धीरे से बैठने की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर खुले हुए, हथेलियां पीछे की ओर, गर्दन दाईं या बाईं ओर, किधर भी आराम की स्थिति में। इसे हम शिथिला दंड आसन कहते हैं। अब हम बैठकर करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले अभ्यास हम गोमुखासन का करेंगे। इसके लिए अपने दाएं पैर के मोड़ते हुए बाएं पैर के नितंब के नीचे ले आएं और फिर बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के घुटने के ऊपर लगा दें। ये अभ्यास हृदय के रोगियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उपयुक्त। अब धीरे से अपने जिस पैर को हमने पीछे मोड़ा है, उसी पैर को, हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और दूसरे हाथों से हथेली को पकड़ते हुए वहाँ ठहरेंगे। धीरे से अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे, फिर दाएं पैर को कुछ देर के लिए विश्राम। स्वयं में पूरक आसन है, इसलिए अब बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे ले जाएंगे और दाएं को बाएं पैर के ऊपर की ओर लेकर आएंगे। बायां हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए दाएं हाथ से पकड़ेंगे उंगलियों को। यदि आप नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। धीरे से हथेलियों को ढीला छोड़ेंगे और पैरों को खोल देंगे। जब आप इस अभ्यास को करेंगे, तब आप महसूस करेंगे आपको हृदय के ऊपर
हृदय के स्पंदन स्पष्ट रूप से सुनाई देंगे। इसी क्रम में अब हम अगला अभ्यास करेंगे। वो अभ्यास हमारा है पश्चिमोत्तासन का, जिसमें दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथों को नितंबों के साइड में, जिसे दंड आसन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए कंधे के बराबर हथेलियां लेकर आएंगे, हथेलियों की दिशा को मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक बार अच्छा खिंचाव देंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे और पूर्ण प्रश्वास के साथ अपने पैरों पर हाथों को लगाते हुए माथे को घुटने की ओर लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए कंधे के बराबर, कमर के बराबर, श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर, अच्छा खिंचाव। धीरे से श्वास छोड़ते हुए कंधे के बराबर हाथों को लाएंगे और बहुत धीरे से आप हथेलियों को नीचे लेंगे। पैरों के मध्य अंतर देंगे, कुछ देर विश्राम। इस अभ्यास में पेट की मांसपेशियों पर बहुत खिंचाव आता है। नाभि प्रदेश के ऊपर संकुचन होता है। यह अभ्यास महिलाओं में मासिक चक्र की समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम इसके पूरक अभ्यास को करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। फिर से दंडासन की स्थिति में आएंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, धीरे से हम दाएं पैर को मोड़ेंगे। वज्रासन की स्थिति में कुछ देर के लिए बैठेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, यह एकमात्र वो आसन है जिसे हम तुरंत बाद कर सकते हैं। अब यहीं पर दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे। वो लोग जो प्रारंभिक स्तर में कर रहे हैं, थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप देंगे। बाद में धीरे से आप दोनों पैरों को मिला सकते हैं। इसमें भी अंगूठे को मिलाए रखना है हथेलियों के साथ। हथेलियाँ कमर के पास रखेंगे। कोहनियाँ जितनी आप अंदर ले जा सकते हैं उतना अच्छा है। और श्वास भरते हुए जितना आप आसानी से पीछे जा सकते हैं वहीं जाना है। जहाँ तक संभव हो अपनी आंखें बंद रख। लेकिन यदि वर्टिगो की, स्पॉन्डिलोसिस की, गर्दन के दर्द की कोई अन्य समस्याएं हैं, चक्कर आते हों, तो आपको आपकी गर्दन को, आँखों को बंद नहीं करना है। अब श्वास भरिए और पीछे की ओर जाइए। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर छोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। और अब धीरे से सबसे पहले अपने बाएं पैर को, फिर धीरे धीरे दाएं पैर को खोलते हुए शिथिल दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आसन का करेंगे। धीरे से दंडासन की स्थिति में आते हुए अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। दाएं हाथ को दाएं नितंब के पास लेके जाइए। श्वास भरते हुए साइड से अपने हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ को खिंचाव देंगे और धीरे से हाथ को मोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुका लेंगे। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, आंखें बंद। अब धीरे
धीरे से गर्दन को सेंटर में लाइए, हाथ को सांस लेते हुए ऊपर अच्छा खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे और पैर को खोल दीजिए। ये भी स्वयं में पूरक अभ्यास है, इसलिए इस अभ्यास को आप बाईं ओर से करेंगे। बायां पैर दाएं घुटने के पास लगाएंगे, हथेली नितंब के पास में सीधा रहेंगे। सांस भरते हुए साइड से हाथ को ऊपर अच्छा खिंचाव, सांस छोड़ते हुए एड़ी को पकड़ेंगे, सीने को खोलेंगे पीछे की ओर। धीरे से गर्दन को पहले सेंटर मध्य में लाएंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एक बार फिर से खिंचा, सांस छोड़ते हुए साइड से दायां हाथ नीचे, फिर बायां हाथ ढीला छोड़ते हुए पैर को खोल देंगे। वक्रासन मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। प्रत्येक अभ्यास के बाद आपके फेफड़ों पर, आपके हृदय भाग पर होने वाले परिवर्तन को महसूस करिए। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, जिसमें पैर खुले रहेंगे, एड़ियां एक दूसरे के सामने रहेंगी, हथेलियां आप चाहें तो दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए ठोड़ी को हथेलियों के ऊपर आराम की स्थिति में छोड़ सकते हैं। और यदि आपको ये स्थिति असहज रहे तो आप इस स्थिति में भी रह सकते हैं। कोविड-19 कोरोना के लिए पेट के बल लेट करके करने वाले अभ्यास विशेष लाभकारी हैं। यह मकरासन की स्थिति है। अब मकरासन की स्थिति में आएंगे, पैरों को मिलाएंगे, हाथों को सामने की ओर ले जाएंगे, ठोड़ी को जमीन पर लगाएंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को अपने वक्ष स्थल के पास में सीने के पास ले आएंगे। कोहनियाँ जितनी नज़दीक आप रख सकते हैं उतना रखेंगे, ठोड़ी को जमीन पर लगाएंगे। सांस भरते हुए अपने नाभि तक के भाग को आप ऊपर उठाएंगे, कंधे खुले रहेंगे, गर्दन ऊपर, ठहरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। मकरासन के विश्राम की स्थिति में आएंगे। ध्यान ये रखिएगा, जो लोग आसनों के अभ्यास को अभी प्रारंभ भी कर रहे हैं, वो प्रत्येक आसन में श्वास के साथ भी अभ्यास जोड़ सकते हैं। बार बार उस आसन को दोहरा सकते हैं। इसका पूरक शलभासन है, जिसका अभ्यास अब हम करेंगे, जिसके लिए फिर से मकरासन की स्थिति में आएंगे। अंगूठा अंदर रख करके मुट्ठी बनाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को मुट्ठी सहित अपने गुप्तांगों के पास लेकर के जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, आपको अपने घुटने नहीं मोड़ने हैं, दोनों पैर एक साथ उठाते हुए शलभ आसन की स्थिति में ठहरना है। सांस भरते हुए ऊपर और ठहरें।
छोड़ते हुए नीचे और बहुत धीरे से मकरासन के विश्राम की स्थिति में आ जाइए। जिन्हें मधुमेह है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। अब बहुत धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर खुले हुए, हथेलियां आसमान की खुली हुई, गर्दन आराम की स्थिति में। यह शवासन की स्थिति है। अब हम सबसे पहला अभ्यास यहाँ पर अर्ध हलासन का करेंगे, जिसके लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। हाथों को अपने जांघों के पास रखिए। आप चाहें तो जांघों के अंदर भी हाथों को रख सकते हैं। जिन्हें कमर का दर्द है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे या करते समय सावधानी रखेंगे, किसी प्रकार का झटका नहीं देना है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। हथेलियां ढीली, शवासन में आ रहा। अर्ध हलासन। अगला अभ्यास हम सेतु बंधासन का करेंगे, जिसके लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए। यदि संभव हो तो आप अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। यदि नहीं पकड़ी जाती हैं तो हथेलियों को आप साइड में किनारों पर छोड़ सकते हैं। सांस भरते हुए आप अपने नितंबों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी सीने से लगी रहेगी, इसी स्थिति में ठहरेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। ये अभ्यास उदर संबंधित रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए आपकी हथेलियों को आपस में बांध दीजिए और पिंडलियों के पास लगा दीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो आप अलग अलग भी दोनों पिंडलियों के ऊपर हाथों को रख सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है और यहीं पर ठहरना है। सांस भरते हुए वापस हाथों को ढीला, पैरों को खोलते हुए शवासन में विश्राम। अभ्यास का ये क्रम हमारा पूर्ण हुआ। तो अब हम 5 मिनट के लिए शवासन की स्थिति में अपने शरीर के सभी अंगों को पंजों से सिर की ओर सजगतापूर्ण विश्राम देंगे। पैरों के पंजों को विश्राम, एड़ियों को, टखनों को विश्राम, पिंडलियों की मांसपेशियों को शिथिल छोड़ेंगे। घुटनों को अंदर की ओर कसते हुए ढीला छोड़ के विश्राम देंगे।
जांघों की मांसपेशियों को विश्राम, नितंबों को, गुप्तांगों को विश्राम। शरीर का निचला भाग विश्राम में। आकार का उच्चारण धीरे से शरीर के मध्य भाग पर सजगता, उदर को, उदर की मांसपेशियों को, नाभि मंडल को विश्राम देंगे। हृदय भाग पर सजगता, अपने हृदय को, फेफड़ों को, पसलियों को ढीला छोड़ के विश्राम देंगे। कंधों को ढीला छोड़ेंगे। कमर पर सजगता लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के एक एक कशेरुक को नीचे से ऊपर की ओर विश्राम देते हुए जाएंगे। मेरु रज्जु को विश्राम देंगे। हथेलियों पर सजगता, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को विश्राम देते हुए कलाइयों को, कोहनियों को, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। गर्दन को दाईं ओर धीरे से सेंटर, बाईं ओर धीरे से सेंटर में लाके विश्राम देंगे। मध्य भाग विश्राम में, गहरा विश्राम। उकार का उच्चारण शरीर के ऊपरी भाग पर सजगता, थोड़ी को विश्राम देंगे। होठों को, दांतों को, जाड़ों को, जबड़ों को, जिह्वा को विश्राम देते हुए मुस्कुराहट के साथ चेहरे की सभी मांसपेशियों को विश्राम देंगे। गालों को विश्राम। नासिका में वायु के प्रवाह को महसूस करते हुए विश्राम। आँखों को, आँखों के तारों को, पुतलियों को, भवों को विश्राम दें। शीतलता का अनुभव। कनपटियों को, माथे को विश्राम दें। सिर को पूर्ण रूप से हल्का होने दें। गहरा विश्राम। मकार का उच्चारण अब बहुत धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए साइड में करवट लीजिए। हथेलियों के सहारे से धीरे धीरे बैठने की स्थिति में आएंगे। आइए अब हम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्राण वायु को संवर्धन देने के लिए की जाती है। इसलिए हम प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रारंभिक अभ्यास अवश्य करते हैं, जिसमें हम 1 से 2 श्वसन की अभ्यास करेंगे। उसके बाद में हम प्राणायाम को अभ्यास को शुरू करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने हाथों को कंधे के बराबर ले आएं। हथेलियों को आपस में मिला दें। श्वास भरते हुए हाथों को बाहर और हृदय को फैलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए हाथों को फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास के साथ तारतम्य बनाते हुए फैलाव। श्वास छोड़ते हुए वापस।
धीरे से हाथों को नीचे। जिन्हें कोरोना हुआ है या कोरोना होने के बाद में जो रिकवरी के फेज़ में हैं, उनके लिए ये 2 अभ्यास, हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग और हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, बहुत ही लाभकारी। अगला अभ्यास हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, जिसको हाथों को हम आपस में बांधेंगे, हृदय भाग पर लगाएंगे, कोहनियाँ आराम की स्थिति में रहेंगी, खड़ी नहीं रखना है, शरीर से सटा के रखना है। 90 डिग्री कंधे के समानांतर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को आप धीरे धीरे 3 चक्र से 5 चक्र, 10 चक्र भी ले जा सकते हैं। 135 डिग्री माथे तक सांस भरते हुए हाथ को माथे तक ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 180 डिग्री सिर से ऊपर, सांस भरते हुए नासिका के पास से हथेली ऊपर ले जाएंगे, हाथ और कान सटेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, कहीं भी ठहरना नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से हथेलियों को खोल दीजिए। ध्यान रखिएगा ये श्वसन के अभ्यास हैं, इसलिए इन अभ्यास में कहीं भी हम ठहरेंगे नहीं। अब हम प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले एक आवश्यक क्रिया कपालभाति का अभ्यास करेंगे और इसके बाद में हम भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे प्राणायाम शुरू करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, कपालभाति क्रिया तथा भस्त्रिका प्राणायाम जिन्हें हृदय संबंधी रोग हों, महिलाओं को मासिक चक्र और गर्भावस्था के समय, माइग्रेन की अर्धकपारी सिरदर्द जिन्हें रहता हो, इसी के साथ में किसी को भी यदि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा कराई है, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना है। बाकी के सभी लोग ये अभ्यास कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले कपालभाति क्रिया करेंगे, जिसमें प्रश्वास के समय आपको उदर को अंदर की ओर अपना सिकुड़ना है। प्रारंभ में आप 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं, फिर धीरे धीरे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक आप पहुंच सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी। जब तक आपके श्वास की क्रिया सामान्य नहीं हो जाती, आपको विश्राम की स्थिति में बने रहें। कपालभाति क्रिया में हम बहुत तीव्रता से प्रश्वास करते हैं, तो इसमें हमारे माथे के पास हमें बहुत अधिक संकुचन महसूस होता है। इसी के साथ कपालभाति तथा भस्त्रिका में केवल कुंभक की, जहाँ अपने आप ही स्वतः ही श्वास कुछ समय के लिए रुक जाती है, उसे अनुभव करना है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप मुट्ठी बना सकते हैं। इसमें श्वास और प्रश्वास दोनों ही तीव्रता से होंगे, जिसमें सांस लेते हुए पेट को तीव्रता से बाहर फुलाना है और प्रश्वास के समय वापस अंदर की ओर तीव्रता से लेना है। यहाँ भी आप कुछ चक्र शुरू में दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे इनकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। अभ्यास शुरू करेंगे। आंखें बंद। केवल कुंभक को महसूस कीजिए, स्टॉपेज ऑफ द ब्रेथ।
अंतर मन में पूर्ण रूप से रिक्तता का अनुभव कीजिए। कोशिकाओं में प्राण ऊर्जा के संचार को महसूस कीजिए। एक मिनट के अभ्यास के बाद में 1.5 से 2 मिनट ठहरना आवश्यक है। अगला अभ्यास हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसमें दाएं हाथ के अंगूठे के पास तर्जनी और मध्यमा को अंदर की ओर मोड़ते हुए नासिका मुद्रा लेंगे। अंगूठे से अपने दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से सबसे पहले रेचक करेंगे। बाईं से श्वास अंदर भरेंगे, पूरक करेंगे, बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे और दाईं ओर से रेचक, अब दाईं ओर से पूरक, कुंभक लगाएं, सांस रोकें और बाईं ओर से रेचक, सांस छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। इस रूप में 9 चक्र आप दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका रेचक पूरक की अपेक्षा दीर्घ रहे। ये अभ्यास हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकीय तंत्र को गहरा विश्राम पहुंचाता है। जो हमारे शरीर और मन पर संयम लेकर के आता है। नौ चक्र पूर्ण होने पर आप अपने हाथों को विश्राम की स्थिति में छोड़ दीजिए। ज्ञान मुद्रा, जिसमें अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा ली जा सकती है। अगला अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे, जो हमारे अवचेतन मन को गहरे विश्राम की ओर लेकर के जाता है। आध्यात्म रूप से भी मन को विचार शून्य की स्थिति में पहुंचाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का विशेष योगदान है। इसके लिए अपनी जीभ को ऊपरी तालु को पर लगाना है। कोमल भाग पर मुंह को बंद करेंगे, श्वास लेंगे और प्रश्वास के समय मुंह बंद रखते हुए नकार का नाद करेंगे। दीर्घ श्वास। द्वितीय चक्र। तृतीय चक्र।
चतुर्थ चक्र अंतिम चक्र ये अभ्यास अनिद्रा के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। हृदय संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी है। अब आप अपने दोनों भवों के मध्य भूमध्य पर अपना ध्यान लेकर आएंगे और ओमकार का ध्यान करते हुए वहाँ पर सजगता बनाए रखें। ओमकार का ध्यान, दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। कुछ देर के लिए शांति से बैठिए या कोई विचार ना रहे। यदि अन्य कोई विचार आते हैं आने दीजिए, आप उससे विचलित ना हो। आप सिर्फ भूमध्य पर सजगता और मन में ओम का उच्चारण। संपूर्ण जगत के कल्याण का भाव रखें। धीरे से नमस्कार मुद्रा लें। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में घर्षित कीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे के ऊपर हथेलियों को सहलाइए। फिर से अपने हथेलियों को घर्षित कीजिए। गर्दन पर, हथेलियों पर, हाथों पर सहलाते हुए सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। फिर से हथेलियों को घर्षित करें। नितंबों से लेकर पैरों के ऊपर हथेलियों को सहलाएं। धीरे धीरे कोमलता से पलक झपकते हुए अपनी आंखों को खोलें। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। मास्क जरूर पहनिए। आवश्यक जहाँ पर हो वहाँ पर दूरी बनाए रखते हुए राष्ट्र के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, अपना ध्यान रखते हुए दूसरे की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ में आप सभी का एक बार फिर से